बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने कार्यकारिणी पर सवाल उठाए हैं। तो अजय सिंह राहुल ने भी अब कार्यकारिणी पर सवाल उठा दिए। कहा है कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है उनकी सलाह पर कमेटी बनाई गई है। वरिष्ठ नेताओं ने ही पार्टी को बर्बाद किया है। उनकी आज भी चल रही है। 20 साल हो गए हैं, अब भी उन्हीं लोगों के कहने पर निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है जिस तरह से स्वरूप बना है, उचित नहीं है। 10 महीने बाद भी ख्याल नहीं रखा गया तो ये दुर्भाग्य है। हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिरौली से कहीं कोई नहीं है। उदाहरण के लिए सिर्फ 1 और 2 नाम शामिल किए गए। अंकुश मौर्य हमारे संवाददाता भोपाल से अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये जो सिर्फ उटवल की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस में, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब राहुल भैया खुद खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके पहले भी वो विरोध जताते रहे, लेकिन अब तो वो खुलेआम सीधे सामने आ रहे हैं, सीधे मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनका ये जो विरोध है, ये जो आक्रोश है, किस तरह से ये बाहर आ रहा है और इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, अब तक कोई नेता सामने नहीं आया था। भले ही सोशल मीडिया पर रवि सक्सेना ने कुछ लिखा हो और टंडन ने अपना इस्तीफा भेज दिया हो, लेकिन खुलकर किसी नेता का बयान नहीं आया था। लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर जो खुलासा किया है, जो बात कही है, उससे जरूर अब कांग्रेस के अंदर खलबली मच जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों की वजह से कांग्रेस बर्बाद हुई, जिन लोगों की वजह से 20 साल से सत्ता में नहीं लौट पाए हैं, उन्हीं की सलाह पर ये कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। तो जाहिर तौर पर वो बहुत नाराज दिख रहे हैं। वो कार्यकारिणी को लेकर ये भी कह रहे हैं कि उनके अंचल का ध्यान नहीं रखा गया। इक्का दुक्का लोग आपको मिल जाएंगे कार्यकारिणी में। कई लोगों को रिपीट कर दिया गया है। एक आदमी के पास 4 पद हैं। जो पहले कई बैठकें हुई कांग्रेस में, उसमें यह तय हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि कोई राष्ट्रीय सचिव है कुणाल चौधरी, तो वो यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में भी शामिल है। प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं। तो एक आदमी 4 पद है। फिर अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ उन्होंने कहा है अजय सिंह राहुल ने, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज की हालत, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी कार्यकारिणी पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस का ये हाल हुआ है, 20 साल से सरकार में कांग्रेस नहीं लौट पाई है, उन्हीं लोगों की सलाह पर प्रदेश कार्यकारिणी बना दी गई है। उन्होंने किसी वरिष्ठ नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को, सलाहकारों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने साफ ये भी कहा है कि वो अपनी बात आला कमान के सामने रखेंगे। वो जाहिर तौर पर इस कार्यकारिणी से खुश नहीं है। कार्यकारिणी में ऐसे भी लोग हैं जिनको 2-2, 4-4 पद दे दिए गए हैं। कार्यकारिणी पर अजय सिंह ने बड़े सवाल उठाए हैं। कैमरामैन नितिन के साथ अंकुश मौर्य, आई न्यूज़ भोपाल। तो देखिए, कार्यकारिणी को लेकर सवाल तो कल से ही उठ रहे हैं। अंकुश मौर्य लगातार बने हुए। अंकुश, क्या ये जो आवाज वो बुलंद कर रहे हैं वो आला कमान तक पहुंच पाएगी, या फिर जो बटी हुई कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिखाई देती है, क्या वो अंदर खाने में ही उलझकर फिर से रह जाएगी? देखिए, विवाद तो इतना ही बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर आला कमान इस पर पूरी नजर बनाए हुए होंगे। प्रदेश प्रभारी जो हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वो इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डैमेज कंट्रोल की जितनी कोशिश जीतू पटवारी कर रहे हैं, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब समायोजित कर लेंगे कुछ नेताओं को। उसके बाद उनका ट्वीट आता है कि हम अभी सचिव बनाएंगे, अनुशासन समिति बनाएंगे, सलाहकार समिति बनाएंगे। मतलब कि वही ढाक के 3 पात वाली बात है कि पहले उन्होंने ये कहा कि हम बड़ी क्रिस्पी कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं जिसमें लिमिटेड लोग होंगे, सक्रिय लोगों को जगह मिलेगी। बाद में फिर 177 लोगों की जंबो सूची आ जाती है, तो और अब उसको और एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। मतलब वही स्थिति हो जाएगी जैसे कमलनाथ थे प्रदेश अध्यक्ष और हजारों लोगों को पद बांट दिए गए थे। बिल्कुल जितेंद्र, जाहिर सी बात है जितू पटवारी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो
कहीं ना कहीं बेनतीजा होती ही नजर आ रही है। लेकिन आगे इस पर क्या फीडबैक आता है जीतू पटवारी का और बाकी नेताओं का, आला कमान क्या कोई हस्तक्षेप करता है, इस पर भी आप नजर बनाए रखिए। आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।